हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल ही एक नोटिफिकेशन आया है एनवीएस और केवीएस वैकेंसीज़ का। आज के वीडियो में उसी से रिलेटेड सारा डिस्कशन होने वाला है। जो भी मेन चीज़ें हैं, मेन फैक्टर क्या है, जैसे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी क्या पोस्ट आई हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम स्क्रीन है, कितने टायर 1 टायर 2 वगैरह लागू किए हैं, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि बायो का जो मेरा वीडियो था, बुक लिस्ट का जो वीडियो था वो मैंने बनाया था, एक 15-20 मिनट का काफ़ी लंबा वीडियो बना था। बट उस वीडियो में एक प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई और उसके बाद दोबारा बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज या कल में 1-2 दिन में मुझे दोबारा से शूट करना पड़ेगा, वरना अभी तक अपलोड भी हो चुका होता। तो कल ये नोटिफिकेशन आ गया तो मुझे लगा पहले मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट आते हैं। तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन जो था वो पढ़ा है और एक एक चीज़ खुद से यहाँ पे लिखी है कि कितनी क्या पोस्ट है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिएंगी, कौन कौन एप्लीकेबल है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बना करके और शॉर्ट में मैं सारी जो भी मेन चीज़ें हैं वो समझाने का ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले अगर जब भी वैकेंसी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये रहती है कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीआरटी की जो है वो 2684 वैकेंसी है। इसमें स्पेशल एजुकेटर की अलग से, इनसे अलग 494 प्लस म्यूजिक टीचर की 167 वैकेंसीज हैं और 2684 वो हैं जिसके लिए सभी लोग एप्लीकेबल हैं। और जो स्पेशल एजुकेटर और म्यूजिक टीचर की अगर अपन इसमें ऐड कर देते हैं तो 3365 वैकेंसी हो जाती है पीआरटी की। अब पीआरटी के लिए एप्लीकेबल कौन है, तो जिसने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है वो एप्लीकेबल है, प्लस जिसके पास डीएलएड या फिर जो डिप्लोमा होता है वो जिसके पास है वही अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बीएड वालों को तो वैसे भी हटा रखा है पीआरटी से। दूसरी चीज़ टीजीटी की अगर बात करें तो केवीएस और एनवीएस में कितनी वैकेंसी आई हैं। अगर केवीएस की बात करें तो 2794 आई हैं और एनवीएस में 2978, यानी कि थोड़ी सी एनवीएस में ज़्यादा है, केवीएस में 150 वैकेंसी कम है। साइंस की अगर बात करें टीजीटी में, स्पेशली साइंस की सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस में 177, यानी कि लगभग 180 मान लो, और एनवीएस में 208 वैकेंसीज आई हैं साइंस की, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। प्लस इसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी हैं 147, ठीक है, वो टीजीटी के इक्वल ही होता है लाइब्रेरियन, तो उसकी भी अच्छी वैकेंसी आई हैं। पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में केवीएस में 1465 वैकेंसी हैं और एनवीएस में 1513 वैकेंसी हैं। स्पेशली अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करें, बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की केवीएस में 127 पोस्ट हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट पीजीटी एनवीएस में है 167, यानी 167 पोस्ट हैं। मतलब अच्छी पोस्ट हैं। अगर कोई प्रिपेयर करना चाहे तो बढ़िया तरीके से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि अभी साथ में ईएमआरएस है, ईएमआरएस में भी आई थिंक 100 के अराउंड वैकेंसी आई हैं बायोलॉजी की, और ये वाली वैकेंसी हो जाएंगी और पैटर्न लगभग सब में सिमिलर ही है, तो साथ में सबकी एक साथ तैयारी हो जाएगी। और प्लस इसमें पेपर भी एक ही होगा, दोनों का कंबाइंड पेपर होगा। उसी पे जो भी आपकी प्रेफरेंस है कि आप केवीएस में जाना चाहते हो, एनवीएस में जाना चाहते हो, वो फिर डिसाइड हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अलग अलग पेपर नहीं देना पड़ेगा, टाइम की बचत होगी थोड़ी सी। अब हाँ, ये तो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी हो गई। इससे ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह है, प्रिंसिपल वगैरह, वाइस प्रिंसिपल, उनकी भी पोस्ट आई हैं। बट इनमें एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है, तो शायद हम में से शायद कोई भी एप्लीकेबल ना हो इसके लिए, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर की है, इसमें 17 पोस्ट आई हैं दोनों की मिलाकर के। प्रिंसिपल की 227 पोस्ट हैं, प्लस वाइस प्रिंसिपल की 58 पोस्ट हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आई थिंक, और प्रिंसिपल बनने के लिए आपको शायद 10 साल है, इतना समथिंग कुछ दे रखा था नोटिफिकेशन में, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आपका पीजीटी में शायद 6 साल या फिर इतना कुछ एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो भाई वो जो अप्लीकेबल होंगे वो लगा देंगे इनके लिए। बाकी अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंस ऑफिसर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, सेक्रेटरी हो गया और स्टेनो हो गया, इनकी जो वैकेंसीज आई हैं वो केवीएस में 1155 आई हैं और एनवीएस में नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई हैं। अलग अलग बता देती हूँ। जूनियर असिस्टेंट की आई हैं 552 वैकेंसी, लेब अटेंडेंट की हैं 165 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आई हैं 24 वैकेंसीज। तो वैकेंसीज को तो काफ़ी अच्छी हैं। जो अभी टीचिंग एस्पिरेंट नहीं है वो नॉन टीचिंग के लिए जा सकते हैं। अब
मैं लिख रही थी तो मैंने पे लेवल भी दे रखा था, तो मैंने साथ में पे लेवल भी लिख लिया, खासतौर पे पीजीटी का ही लिखा है। तो पीजीटी का जो पे लेवल है वो लेवल 8 होता है और 47,600 से लेकर के 1,51,100 जो है इसके अराउंड पूरी सैलरी होती है, यानी कि अपर वहाँ तक जा सकती हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो पीजीटी की एज लिमिट 40 साल होती है, टीजीटी की 35 साल है और पीआरटी के लिए 30 साल है। बट इसमें एज ए रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, तो वो कितना मिलता है वो देख लेते हैं। तो SC/ST को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा, प्लस जो फीमेल हैं अगर वो पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन या पीआरटी में अप्लाई कर रही हैं तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो ऐसे एम्प्लॉय हैं जो एनवीएस में रेगुलर काम कर रहे हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो केवीएस में रेगुलर एम्प्लॉय हैं उन्हें भी 5 साल का यूआर वालों को, ओबीसी को 8 साल का और SC/ST को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ठीक है, मतलब अब पीजीटी में किसी को लगाना है और 40 साल उसकी एज हो गई है और अगर वो SC/ST या ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको एज रिलैक्सेशन लेकर के और वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। बाकी और भी दे रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं वो अगर अप्लाई करते हैं या फिर डिसेबिलिटीज वाले लोग अप्लाई करते हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन अप्लाई करेंगे उनके लिए भी दे रखा है एज रिलैक्सेशन, वो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, एक्सपीरियंस वगैरह है, एज लिमिट वगैरह है, वो कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, जब आपकी जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है यानी कि 4 दिसंबर तक ये सारे क्वालिफिकेशन या फिर आपकी जो एजुकेशन है जितना भी आप लगाएंगे वो तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद जो ओबीसी में अपनी 2 कैटेगरी होती है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो क्या होंगे, जनरल कैटेगरी में जाएंगे, और जो एनसीएल में आते हैं यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो किस में जाएंगे, ओबीसी में ही रहेंगे। उसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट दिया हुआ है, नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है, वो वाला सर्टिफिकेट भर के अपन को लगाना पड़ेगा। साथ में अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा जो कब तक का होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 से लेकर के अभी जो 4 दिसंबर जब फॉर्म बंद हो जाएंगे उस तारीख तक के बीच का बना हुआ होना चाहिए। अब अगर एग्ज़ाम स्कीम देखें और मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं कैसा क्या होगा। तो इस बार इसमें 3 टायर हैं, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। बट जो सिलेक्शन है वो केवल टायर 2 और टायर 3 यानी कि इंटरव्यू के बेस पे होगा। टायर 1 इसमें केवल कैंडिडेट को टायर 2 में शॉर्ट लिस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। तो अपन टायर 1 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या आएगा। तो टायर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे और पर जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का टोटल पेपर बनेगा। कौन कौन से सेक्शन है पेपर में, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, प्लस इंग्लिश और हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा और इसमें भी 1:10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, समझिए, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। मान लो 10 पोस्ट हैं, उसके लिए 100 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब पेपर कितने दिन टाइम का होगा, तो 2 आवर्स का ये पेपर होगा, साथ में बाईलिंगुअल होगा। और इसमें भी आप अपना जो पेपर का लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाईलिंगुअल, एक लैंग्वेज इंग्लिश आएगी, दूसरी प्लस आप हिंदी चूज करना चाहें, बंगाली, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर की लैंग्वेज। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/3, और एक से ज़्यादा अगर आपने गोले भरे हैं तो उसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। फीस की अगर बात करें तो पीजीटी के लिए जो फॉर्म फीस है वो 1500 रुपये तो एग्जामिनेशन फीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, यानी कि 2000 रुपये फीस लगेगी। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि केवीएस और एनवीएस की अलग अलग फीस नहीं लगेगी। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो केवल एक ही बार उसकी फीस देनी है और वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। साथ में जो SC/ST और PWBD प्लस जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें केवल प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, उनकी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लगेगी। तो प्रोसेसिंग फ़ीस सभी पोस्ट के लिए आई थिंक 500 रुपये है, तो उनको बस 500 रुपये ही देना पड़ेगा। बाकी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन का मोड है वो टायर 2, यानी टायर 2 में अपने जितने नंबर आएंगे उसका 85% जुड़ेगा और जो इंटरव्यू होगा उसका 15% जुड़ेगा। मान लो कि अपने टायर 2 में कितने नंबर आए हैं, 100 नंबर का पेपर होगा टायर 2 का,
तो अगर 100 में से 80 नंबर आ जाते हैं तो 80 का 85% जुड़ेगा, यानी कि लगभग 64 के समथिंग नंबर बनते हैं, 64 नंबर जुड़ेंगे। साथ में इंटरव्यू जितने नंबर को होगा, इंटरव्यू वाले मैं देख रही थी बट मेरे को नोटिफिकेशन में मिला नहीं शायद कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। आप लोग देख सकते हो, अगर दिया हुआ तो मेरे को बता देना। मैंने फाइंड किया था बट मिला नहीं, पता नहीं दिया है या नहीं दिया। बट हाँ, जितने नंबर का होगा उसका 50% जुड़ेगा, यानी कि ज़्यादा जो टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसी की ज़्यादा वैल्यू रहने वाली है इसमें। अब देख लेते हैं कि जो टायर 1 के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड जो नॉलेज है वो टायर 1 के लिए वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। और किसके लिए होना चाहिए, यानी कि अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टायर 1 का जो आपका जो एक्सपेक्टेड नॉलेज है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का होना चाहिए। अगर आप टीजीटी वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो नॉलेज है वो ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th लेवल का, टायर 1 की बात हो रही है यहाँ पे। और मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यानी कि जो अदर स्टाफ जैसे कि मैंने बताया था पहले, उनके लिए आपको 10th लेवल का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर जो बच्चे टायर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं, जो बच्चे टायर 1 में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उनके लिए फिर टायर 2 होगा। और टायर 2 भी ऑफलाइन मोड में ही होगा, पेन पेपर मिलेगा, साथ में OMR सीट मिलेगी। प्लस इसमें क्या है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। टायर 1 में 1/3 थी, यहाँ पे 1/4 है। और यहाँ पे टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, 2.30 आवर्स का टाइम मिलेगा। 70 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 60 ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। और जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके 60 नंबर होंगे, और जो 10 डिस्क्रिप्टिव आएंगे उनके एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन के 40 नंबर मिलेंगे। तो टोटल नंबर हो जाते हैं 100। यहाँ पे कैंडिडेट जिनको सिलेक्ट किया जाएगा वो रेशियो होगा, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद इन सारे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि सबसे लास्ट फेज होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि टायर 1 और जो टायर 2 है वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए दिल्ली में ही सारे एग्ज़ाम होंगे, दिल्ली NCR में होंगे। और बाकी जो भी पोस्ट बच जाती हैं उनके लिए जहाँ पे जो एग्ज़ाम बॉडी है, CBSE बोर्ड है, वो जहाँ पे डिसाइड करेगा, मतलब ऑल इंडिया में कहीं पर भी सेंटर दिया जा सकता है। और एग्ज़ाम की जो सिटी है वो अपन को 15 दिन यानी कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले बता दी जाएगी। अपने जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले आ जाएंगे। और कैंडिडेट अगर अपनी जो भी कि भाई सिलेक्ट हुआ टायर 1 के लिए, टायर 2 के लिए या इंटरव्यू के लिए, उसके पास कोई भी कॉल या मैसेज नहीं जाएगा। उसको बार बार अपनी जो कैंडिडेट लॉगिन जो साइट है वहाँ पर जाकर के उसको चेक करना पड़ेगा। वो आगे से कोई भी मैसेज वगैरह नहीं भेजेंगे। और KVS, NVS या CBSE की जो वेबसाइट है वो भी बार बार चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी। और अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहें एग्ज़ाम होने के बाद, तो आपको 1000 रुपये पर क्वेश्चन देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। रिफंड तभी होंगे अगर आपने जो भी चैलेंज किया है वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है, वो सही निकलता है, तो आपको आपके 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे, नहीं तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर ली हैं मेरे हिसाब से। बाकी नोटिफिकेशन, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर के आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें मैं ऐड ऑन नहीं कर पाई हूँ वो आप वहाँ पर जाकर के एक एक पॉइंट को अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।